हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नॉलेज बाय डेली एक्सप्रेसिंग पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। एक्चुअली में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था क्वांट स्मॉल कैप फंड वर्सेस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कौन सा फंड बेटर है आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो चलिए जो लोग भी नहीं देखेंगे वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। बट काफ़ी लोग उससे क्या हो गया ना, नाराज़ हो चुके हैं बेसिकली, क्योंकि काफ़ी लोग ना वो दोनों फंड को छोड़ करके एक ऐसे भी फेमस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखें। उन लोगों को जानना है क्या उन लोग सही फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उन लोगों को कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए आज के टाइम पे उस फंड के थ्रू, ठीक है, या तो एग्जिट ले लेना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं और लोगों की तरह ज़्यादा तहकीकात के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी ऑडियंस हैं सारे लोग क्या है ना, बिगनर हैं। और उन लोगों को अगर मैं सिखाऊंगा ना हर एक चीज़ डीपली में, तो उन लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ ना, मैं धीरे धीरे करके लोगों को जो जेन्युइन जो सीखने के लायक होता है, बस वही चीज़ मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। तो बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बट हाँ, जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे उन लोगों से मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम लोग लाइव अब देखने वाले हैं हर एक चीज़ को, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओके, ग्रो एप्लीकेशन को ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 3 साल के अंदर जो ये रिटर्न देते हुए आ रहे हैं हम लोगों को, अगर अभी से हम लोग कैलकुलेट करें उसके हिसाब से, तो हम लोगों को दैट मीन्स हर एक साल 3 साल तक कंटिन्यू 42% के एवरेज के हिसाब से ये रिटर्न देते हुए आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है अगर माना जाए तो, ठीक है। और बेसिकली जो कैलकुलेट हो रहा है हम लोगों का 3 साल, 2020 हर किसी को पता है 2020 में हम लोगों को कोविड आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था ना, मार्केट में जब रफ्तार आया था तो एक अलग लेवल का बुलिश मोमेंट देखने को मिला था, जिसकी वजह से हर किसी का फंड का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट अगर आप लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा करके चल रहे होंगे बोल के हर साल मुझे 42% देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। बेसिकली ये किसी साल अगर आप लोगों को मिल जाता है, मेरा कहने का मतलब क्या, फिर से अगर इन केस कभी ऐसा सिचुएशन आए जब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर जाए, तब क्या होगा ना, अचानक उसको रिकवर भी करना होगा, तो उस टाइम पे ही आप लोगों को ऐसा रिटर्न देखने को मिलेगा। बट जो लोग अगर थिंकिंग करके आ रहे होंगे इस चीज़ के बारे में कि मुझे मार्केट में हर बार 20%, 30%, 40% का ही रिटर्न मिलेगा हर साल, तो ऐसा नहीं होता है। किसी साल ना आप लोगों को स्मॉल कैप फंड के अंदर भी मैं बता रहा हूँ 12 से 15 से 18% रखना पड़ेगा। एनी हाउ कोई चांस नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आए तो आप लोगों का 2 साल का भी रिटर्न जो रहता है वो लॉस में चला जाए, और जिसको रिकवर करने के लिए फिर 1 साल के अंदर 40% और बाउंस बैक करे। तो ऐसा होता है बेसिकली मार्केट के अंदर। पहले चीज़ आप लोग सीख गए, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेशन नहीं लगा करके चलना है। चलिए इसका मैंने 5 साल का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये 5 साल के अंदर हम लोगों को 20% के, मैंने बोला था ना, सेम चीज़ देखिए यहाँ पे भी अगेन दिख जाएगा, 20% के एवरेज से रिटर्न देते हुए आ रहा है। अगर ऑल टाइम पे हम लोग क्लिक करते हैं तो 20%, मान के चलिए 20% ये फंड अभी तक हम लोगों को रिटर्न देते हुए आ रहा है, जो खराब रिटर्न नहीं है। बेसिकली 12% जो भी लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं वो 12% का एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं, बट ये 20% करके दे रहा है। तो पहला चीज़ में हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15% भी जिसको अगर रिटर्न मिलता है ना, किसी भी फंड से 15% अगर पर ईयर निकाल लेता है एनी हाउ, तो उसका रिटर्न ना नेक्स्ट लेवल बन जाता है। और याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड के अंदर जब पैसा कंपाउंडिंग होता है तो हर एक % का इंपॉर्टेंट होता है, 0 पॉइंट का भी परसेंटेज होता है ना, उसका भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। अगर बोला जाता है ना 0.39% जो दिख रहा है ना आप लोगों को, अगर मान लीजिए यहाँ से, तो इस परसेंटेज को भी अगर कैलकुलेट कीजिएगा ना 20 साल तक, तो आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा, 10 लाख 15 लाख रुपए छूट जाएगा आप लोगों को, ऐसा होता है। तो ये मत ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1% 2% से कुछ नहीं होने वाला है। 1% 2% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर। चलिए सेकेंड चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है रेटिंग, यार रेटिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी इंसान अपने हिसाब से रेटिंग दे देते हैं, बड़े बड़े लोग, हो सकता है इसका चेंज हो जाए और किसी साइड पे आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिले, तो इसके ऊपर नहीं जाना हम लोगों को, रेटिंग को भूल ही जाइए, ठीक है। बेसिकली इसका फंड साइज देख सकते हैं आप लोग, फंड साइज अच्छा खासा है, आप 22,000 करोड़। बट यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ऑलरेडी तो ये काफ़ी बड़ा फंड साइज है, तो यह कंटिन्यूसली क्या ये ग्रोथ दे सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आराम से ग्रोथ देगा। म्यूचुअल फंड के अंदर और किसी भी स्टॉक के अंदर जो होता है ना, दोनों का जो सिनेरियो होता है ना, दोनों डिफरेंट होता है, जिसके वजह से अगर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर साइज़ बड़ा होता है तो ये कन्फर्म है हम लोगों को, क्योंकि पिछले बार भी मैंने कमेंट में एक सवाल पढ़ा था इससे रिलेटेड। तो अब क्या होता है ना, मेरे कहने मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए पैसा है, ठीक है,
तब क्या हो सकता है ना, उस पैसे को आप 2 लाख से रिस्क ले सकते हैं, 8 लाख को कहीं अच्छी जगह लगा करके, कुछ एफडी में लगा करके, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा करके, कुछ स्टॉक में लगा करके, मतलब लगा करके उससे आप अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तब क्या होगा, आपके पास रिस्क लेने का भी चांसेस रहेगा। तो इसी हिसाब से सेम इसमें भी होता है। अगर लॉजिकल आप लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो बेसिकली मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, फंड साइज़ के बारे में, कि ज़्यादा होने से हम लोगों को घबराना नहीं है, जितना ज़्यादा होगा उतना बेस्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड के अंदर, खास करके स्मॉल कैप के अंदर। और इसके अंदर जो होल्डिंग दिखा रहा है 74 कंपनी का, यहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है, ठीक है, अगर दूसरे फंड स्मॉल कैप फंड से हम लोग कंपेयर करते हैं तब। बट खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप लोग, तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड को ना आप लोगों को खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करके रखिएगा। दैट मीन्स जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड होता है ना, सॉरी टॉप 5 स्टॉक जो होता है उसके अंदर होल्डिंग रहता है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं मतलब उसके रिटर्न के ऊपर। और इसका आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है सोनाटा सॉफ्टवेयर। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, ये मिड कैप एक स्टॉक है, ठीक है, और बहुत अच्छा खासा रिटर्न देते हुए आ रहा है, आने वाला फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन भी अच्छा खासा है, ठीक है, ये भी अच्छा खासा स्टॉक है। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, और जहाँ तक मुझे सुनने में भी आया बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है। सरकार IDFC के बारे में हर किसी को पता है, क्या ये इंडस्ट्री के बारे में पावर मैक प्रोजेक्ट अच्छा खासा रिटर्न दे चुका ऑलरेडी। देखिए इसके अंदर कुछ कुछ ऐसा होल्डिंग है ना, मैं बता दूं आप लोगों को, जो डिसअपॉइंट भी करेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैंने बैक कर दिया। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो हो सकता है जब मार्केट फॉल करेगा तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी स्टॉक है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में, तब मैं इसको भी डाउनग्रेड करूँगा, ठीक है। अगर उसके मुकाबले में मतलब वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सारे स्टॉक है ना, मैक्सिमम मतलब अच्छे खासे जो बैलेंस कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। और सेकेंड थिंग क्या है ना, उन लोग मतलब ऑल टाइम हाई पे भी नहीं चल रहे, जिसकी वजह से वो मुझे सेफ दिखता है। अगर कोई 2 साल 4 साल के लिए जाना चाहता है तब, सॉरी थोड़ा सा पानी गिर गया जिसकी वजह से यार। चलिए अब हम लोग बैक कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, मैं दिखा दूँ यहाँ पे KC करके जो आ रहा है समथिंग, आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मतलब है अच्छा खासा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। स्मॉल कैप के अंदर मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्मॉल कैप है इसके अंदर होल्डिंग कंपनी का, जो ऑलरेडी आप मिड कैप के अंदर आ चुके हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है आप लोगों को। जो लोग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर आप सोच रहे होंगे लॉन्ग टाइम फ्यूचर अगर 20 साल या 10 साल के लिए, तो इसके अंदर आराम से जा सकते हैं। बट अगर इन केस कोई इंसान ऐसा होगा जो 5 साल के नज़रिए से देख रहा होगा या 2 साल 3 साल के नज़रिए से, वो इस फंड को अवॉइड कीजिए, मतलब इससे दूर ही रहिएगा आप लोग, ठीक है, अवॉइड कीजिएगा। मैं यही सजेशन करूँगा आप लोगों को बेसिकली। अगर लॉन्ग टाइम के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर नो डाउट मतलब बहुत अच्छा फंड है ये भी, ठीक है, कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन मैं बता दूं फिर से आप लोगों को, फिलहाल जो 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को मिलेगा 15 से 18% के बीच में। हाँ, 3 साल के बाद जो फिर आप लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा, हो सकता है अच्छा खासा देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है आप लोगों को, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ। देखो एक्चुअली मैं दिखाने के लिए मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ दिखा सकता था, इसका मैनेजमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है, आप लोगों को मतलब सोचना ही नहीं, वन ऑफ द मतलब बेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा, काफ़ी दिनों से इसके साथ में कंटिन्यू आप देख सकते हैं। अबरी ध्रुव करके जो है अभी ज्वाइन किया है जून मंथ में, और ऑलरेडी 2014 से अभी तक तो चिराग जो चले हुए आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे खासे, ठीक है। मैनेजमेंट वगैरह के बारे में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी लग रहा है तो आप इसका बैक रिकॉर्ड जा करके चेक कर सकते हो, वैसे ख़राब नहीं है, ठीक है, मैं बता दूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा है इसका मैनेजमेंट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसके अंदर। और भी अगर ज़्यादा जानना होगा तो आप लोग जा करके इसके बारे में देख सकते हैं, एग्जिट लोड वगैरह के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1% से कम है, तो मतलब देखिए अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर रिडीम करते हैं तो आप लोगों को 1% चार्ज देना पड़ेगा। 1 साल के बाद मतलब 1 साल के बाद जब आप रिडीम करते हैं तब आप लोगों को चार्जेस नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो भी जो है हम लोगों का 1% से कम है, जो माना जाता है जनरली। अगर किसी भी फंड के अंदर 1% से कम होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। आगे मैं और बताने वाला हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे करके सिखाने वाला बेसिकली कैसे आप लोग खुद से एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, लास्टली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी एक नई वीडियो के साथ में।